अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। कौमी असम्बली के सामने जी मौजूद हैं। 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से पास हो चुकी है। बाऊजी नवाज शरीफ वोट को इज्जत देने के लिए आज खुद चलकर असम्बली के अंदर आए, लेकिन असम्बली के अंदर बाऊजी के साथ ऐसा क्या हुआ कि बाऊजी की तबीयत बिगड़ गई, शुगर डाउन होगी। यानी ये कोई क्लिक बेट या कोई सनसनी नहीं है, ये वाकई बाऊजी की आज हालत असम्बली के अंदर जो टाइट हुई है उस हवाले से बात करनी है। और फिर हालत तो टाइट हुई है ना, शुगर तो डाउन हुई है ना, लेकिन फिर भी जो फेरोनियत है ना, फेरोनियत नहीं गई। आज अपने एक नौकर के साथ किस तरह का सलूक किया गया है उस हवाले से भी बात करनी है। 27वीं तरमीम के अंदर जो नई तब्दीलियां की गई हैं, जो पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि तरमीम के अंदर तरमीम आ रही है, वो तरमीम तब्दीलियां क्या है वो भी हमारे दोस्त ज़िशान नूर साथ हैं, वो भी आपको बताएंगे। जस्टिस याया ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो तरमीम के अंदर तब्दीलियां की हैं, उसके बावजूद याया खान के किस तरह से पर कट चुके हैं, इस हवाले से भी बात करनी है। और यहाँ ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जब तरमीम पास हो रही थी उस वक्त क्या सूरत हाल थी, उस हवाले से बात करनी है। छोड़ दें टेक्निकलिटीज को, ज़िशान नूर साहब जी, टेक्निकलिटीज ये हमारे जो नाजरीन है देखते रहेंगे, टीवी चैनल से पता चल जाएगा, और जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, वो उनको बता देंगे। जरा मियां नवाज शरीफ साहब, मतलब हम जब से होश संभाली मियां साहब को हमने तो देखा है ना, इमरान खान तो पॉपुलर बाद में हुए ना, लेकिन मियां साहब ही, और मियां साहब के हवाले से ऐसी ऐसी बातें सुनी, शेर का बच्चा है जी, और शेरां दे पुत्र शेर, और मियां साहब डट जाने वाला, वो जी 99 में डट गया, वो जी फलाना डट गया, वो जी उधर डट गया, और पता नहीं क्या क्या बातें हुई। और मियां यानी जावेद लतीफ जैसे और दीगर लोगों ने कहा भाई शहबाज शरीफ है टाउट, नवाज शरीफ जैसा माँ ने बेटा नहीं पैदा किया, क्या डट जाने वाला। आज जब नवाज शरीफ यहाँ पे आए हैं, अंदर उठक बैठक करते रहे हैं, उस वक्त एक तो बताएं उनके तासुरात क्या थे, और फिर बात करते हैं कि मियां साहब की शुगर जो है वो क्यों डाउन हुई। जी देखें फैसल साहब, हुआ ये कि आज जब मियां नवाज शरीफ लाहौर से रवाना हुए इस इजलास में शिरकत के लिए, पहले तो नाज़रीन को ये बात जहन के अंदर जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अगर मियां नवाज शरीफ ना भी आते तो भी ये तरमीम पास हो सकती थी। वोट पूरे थे, बल्कि वोट ज्यादा थे जी। लेकिन मियां नवाज शरीफ को 233 वोट पड़े हैं, 224 वोट चाहिए होते हैं, तो आसानी के साथ मियां नवाज शरीफ के बगैर भी ये तरमीम मंजूर हो सकती थी। लेकिन साइयों ने कहा कि जरा आगे लगो और चलें, जरा आगे जाएं और जाके वोट डालें ना, कल को ये कहने जोगे ना हो कि जी मैं तो इस जुर्म में शरीक ही नहीं था। बाऊजी लाहौर से रवाना होते हैं, पहुंचते हैं इस्लामाबाद, अपने दरीना दोस्त के फातिहा के लिए उसके घर जाते हैं, जो सेनेटर इरफान सदीकी साहब का इंतकाल हो गया था। उसके बाद मियां साहब यहाँ पर कौमी असम्बली के अंदर तशरीफ लाते हैं। लेकिन फैसल साहब, एक जो सबसे बड़ी तब्दीली आई देखी कि उन्होंने वो जो मास्क था ना, जो पिछले 3 साल से नहीं उतर रहा था चेहरे से, वो आज उतर चुका है। आज मास्क वैसे भी उतर चुका उनके चेहरे पर जो था, आज उन्होंने कह दिया होगा कि भाई अब शर्म क्या रखनी, अब शर्म रखने की। मास्क बेसिकली कोरोना गुजर चुका है, कोविड गुजर चुका है, और वो जो मास्क लगाते हैं ना वो कोविड रोकता भी नहीं, वो तो मुंह को छुपाता है, शर्मिंदगी बचाने के लिए वो आज उन्होंने उतार दिया ना। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि नाज़रीन, पार्लियामेंट के अंदर जब वजीर कानून की तरफ से पढ़ के तमाम मुसवदा बताया गया, उसके बाद 58 दफा 58 टाइम उठक बैठक होनी थी, यानी कि पहली क्लास पढ़ी जानी थी, और उसके बाद स्पीकर साहब ने कहना था कि जो इसके हक के अंदर वोट देना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं। तमाम 233 अरकान अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए, उसके बाद फिर बैठ गए। इस तरीके से 58 दफा फैसल साहब उठक बैठक हुई है बाऊजी की, और उसके बाद उनका जो शुगर लेवल है वो डाउन हो गया। जब शुगर लेवल डाउन हुआ तो उसके बाद फिर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब है, इस्लामाबाद से फार्म 47 के MNA हैं, उन्होंने फिर बाऊजी को चॉकलेट खिलाई, और बाऊजी ने चॉकलेट खा के थोड़ा सा अपना वो रिवाइव किया अपना शुगर को, और उसके बाद उन्होंने कहा जी निकालें गाड़ियां और मुझे इजाजत दें। और उसके बाद जो आपने बात की ना कि शुगर लेवल डाउन भी हो गया, सियासी तौर पर दफन हो गए मियां साहब। आज उनका जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया था, आज उन्होंने उसको जमीन बोस कर दिया। अब उनके पास कोई ऐसा मकरू चेहरा भी नहीं है जिसके साथ वो वोट को इज्जत दो की बात कर सके। तो ये आज जो बाऊजी की सियासत दफन हुई, बाऊजी का नजरिया दफन हुआ। एक जुमला यहाँ पे कहना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर है फिर और चीजें। आपने कहा कि बाऊजी की शुगर डाउन हो गई क्योंकि वो 40-50 दफा उनको उठना बैठना पड़ रहा है। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई यार,
इकरामुल्ला खान नियाजी का बेटा, शौकत खानम का बेटा 2.25 सालों से अडियाला जेल में है। कोई ऐसा यानी वो उसके अंदर डीएनए है, ऐसा कोई मर्द का बच्चा है, उसकी शुगर डाउन तो क्या, उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसने यानी सबकी शुगरें डाउन कर दी हैं और खुद वो डट के खड़ा हुआ है। इनकी यानी यहाँ जब गुजरे ना कोई 50 गाड़ियां उनके आगे पीछे थी, इतने प्रोटोकॉल में आके शुगर डाउन हुई पड़ी थी। देखें फैसल साहब, ये तो चले बाऊजी वाला मामला हमने बता दिया, जो हमने आंखों से देखा कि बाऊजी आए, फिर अभी चले भी गए, थोड़ी देर पहले यहाँ से वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ रवाना हो। अभी खबर नहीं है कि लाहौर वापस गए हैं या मरी की बर्फबारी देखने के लिए चले गए हैं। लेकिन इसके साथ ही फैसल साहब, जो आपने कहा ना कि तरमीम के अंदर तरमीम हो रही है, यानी कि समझ नहीं आ रही कि यार मेला लगा हुआ है, वो होता है ना कि लूट मार मेला, सेल मेला, कि जिसके हाथ जो आया उसने उठा लिया। 8 नई तरमीम शामिल कर ली गई है। उसकी तरफ आते हैं, उसके बात सुने, उसकी तरफ आते हैं जरा। सबसे पहले ये जो सेनेटर अफनान के साथ जो बाऊजी ने किया है, नौकरों की तरह बाऊजी वहां से चले तरमीम में वोट देने के लिए आगे, जैसे आपने कहा नंबर पूरे थे, उसके अलावा बाऊजी को बुलाया गया ना, जिस तरह से मौलाना फजल रहमान को औकात याद दिलाई गई, हालांकि बंदे सेनेटर किसी और जमात से भी पूरे हो सकते थे, बाऊजी को लाया गया वहां। तो बाऊजी ऐसे भागते आए, लेकिन सेनेटर अफनान के साथ क्या सलूक है जरा वो भी बता दें। हाँ जी, अच्छा जी, वो उठक बैठक करने के बाद जब बाऊजी रवाना होने लगे तो कौमी असम्बली की जो नीचे लॉबी है जहां पर गाड़ियां पार्किंग थी, वहां पर मियां साहब आए और वहां पर वो 2-3 अपने सीनियर सेनेटर्स के साथ मिल रहे थे। सेनेटर अफनानुल्लाह खान जो मशादुल्लाह खान के बेटे हैं, जिनकी तकारीर बड़ी मशहूर हैं और कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं कि वो बड़ी बदजुबानी इख्तियार करते थे, उनकी सीट के ऊपर उनकी वजह से सेनेटर अफनानुल्लाह सेनेटर बने हैं और वो टीवी टॉक शोज के अंदर फिजिकली लड़ने भी लग जाते हैं। शेर अफजल मरवे के साथ हाथापाई भी हुई और बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपनी नौकरी का पूरा हक अदा करते हैं, वो पूरा हक अदा करते हैं। हुआ ये कि जब मियां साहब रवाना होने लगे तो सेनेटर अफनानुल्लाह कहा जी मैं भी जाके मिल लूं बाऊजी से। वो आए तो उन्हें पंजाब पुलिस के एक डीएसपी ने रोक लिया। एक अपर हाउस का सेनेट का मेंबर जैसे भी बन गया यार, वो मेंबर है सेनेट का, लेजिस्लेटर है, उसको पंजाब पुलिस का एक डीएसपी जो मियां साहब के साथ, बाऊजी के साथ सिक्योरिटी के ऊपर मामूर था, उन्होंने उन्हें रोक लिया कि भाई किधर मुंह चुके हैं, रुक जाए जरा ना। उनकी हल्की फुल्की हाथापाई हुई, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब धक्का दे के आगे चले गए। बाऊजी ने देखा तो बाऊजी को गुस्सा आ गया, गुस्सा डीएसपी के ऊपर नहीं आया, गुस्सा अफनानुल्लाह के ऊपर आ गया। किधर मुंह उठा के आ रहे हो, इशारा किया उन्होंने पापा, उनका किधर मुंह उठाया हुआ है, ये डीएसपी साहब रोक रहे हैं ये वो ना। तो खैर उसने ऐसे झुक के वही नौकरों वाला उन्होंने अपना वो फर्ज अदा किया। मियां साहब ने उसके साथ हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया, दूर से भी हाथ नहीं खड़ा, पास वो चला गया, मतलब पास चला गया, ऐसे 2 कदम का फासला होगा, मियां साहब ने उनके साथ हाथ भी मिलाना गवारा नहीं किया। वो गाड़ी में बैठी और वहां से रफू चक्कर हो गए। तो ये मियां साहब की आज जो यहाँ पर ग्राउंड पे मौजूदगी थी, जो सर्कमस्टांसेस थे, वो जरा नाज़रीन तक रखे हैं। अब जरा वो तरमीम के ऊपर आ जाए जो इन्होंने वारदात डाली है, जरा वो मुख्तसर नाज़रीन को बताइए। एक और खबर भी है, आज शेर अफजल मरवत, वही जिनका इन्होंने जिक्र किया कि सेनेटर अफनान के साथ उनकी लड़ाई हुई थी और फिर उन्होंने वो तारीखी जुमला बोला था अपने जैसे ही कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा, आज वो आए, शहबाज शरीफ से मिले और शहबाज शरीफ ने शेर अफजल मरवत का नवाज शरीफ के साथ तारुफ कराया। तो उसका मतलब ये है कि शेर अफजल मरवत को इस बात का यकीन हो चुका है कि उनकी पीटीआई के अंदर अब स्पेस खत्म हो चुकी है, नून लीग के अंदर वो जाएं। बहरहाल नून लीग के अंदर भी वो ज़ाहिर जिंदा नहीं रह सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट, अगरचे वो याह्या खान को कह दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ लगेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। साथ ही आज बिलावल ने बड़ा वाज़ह कह दिया, इनका वो जो सो मोटो लेते थे ना, वो कहता कि अब कोई सो मोटो नहीं ले सकेगा, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है वो खत्म कर दिया गया है। 184(3) जो था वो खत्म कर दिया गया है और अब शायद ये इख्तियार जो है वो ये जो आईनी अदालत है, अमीनुद्दीन की अदालत है, उसके पास। इसके अलावा आईनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकेगी। उसको भी अगर रेफरेंस भेजा जाएगा या कुछ भी होगा तो वो भी जो आईनी अदालत अमीनुद्दीन की अदालत होगी, यानी जूनियर जजों की, टाउट जजों की अदालत होगी, उसके अंदर ही वो हो सकेगा। और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि 8 शिक्कें जो है वो तब्दील की गई हैं। एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है वो भी चीफ जस्टिस को दिया गया है। आर्टिकल 6 के अंदर तरमीम की गई है, वो जो पिछले वीलॉग में हमने डिस्कस किया था। और चीफ जस्टिस को वो अंदाज़ा करें, चीफ जस्टिस आइन को बचाने वाला, आइन के तहत अदालतें चलाने वाला है, चीफ जस्टिस को ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई है कि उसको भी इस्तिस्ना लेना पड़ गया है। तो लिहाजा उसके जरदारी के बाद, फील्ड मार्शल साहब के बाद
अब जो है वो चीफ जस्टिस याह्या खान को भी अस्तना दे दिया गया, साथ फिर सिकंदर सुल्तान राजा को भी दे देते। इसके अलावा क्या चीजें वो भी जरा बता दें। जी, मैं पहले तो फैसल साहब आपसे इख्तलाफ करूंगा। आपने भी कहा कि बिलावल भुट्टो ने बड़ी धुआंधार तकरीर की। मेरा ख्याल है कि जो भुट्टो मरहूम के बनाए हुए आइन के साथ बिलावल और उसके वालिद मोहतरम ने किया है ना, अब बिलावल भुट्टो नहीं कहना चाहिए। बिलावल जरदारी ठीक है, यही नाम पक्का कर देते हैं बिलावल भुट्टो। अब कहना भुट्टो मरहूम के साथ ज्यादती होगी जिसने इस पाकिस्तान को आइन दिया था। आपने जो बात की ना कि ये जो 6, 7, 8 शिक्के नहीं शामिल की गई हैं, इसमें एक शिक ने आपने बताई है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी चीफ जस्टिस के पास ही रहेगा। अब नाज़रीन, जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान होता है वो तमाम जितने भी लेजिस्लेटर मामलात होते हैं, अकाउंट्स के मामलात होते हैं, पाकिस्तान का बजट होता है, कौमी खजाना होता है, उसका ऑडिट वो करता है। सिर्फ चोरियां बचाने के लिए, घपले बचाने के लिए जो माल कमाया है, खाया है, मुल्क का खजाना लूटा है 4 सालों में, उसको बचाया जाए, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान उसका ऑडिट ना कर सके, इसलिए वो ओहदा उठा के याह्या अफरीदी साहब को दे दिया गया। दूसरा, जो आपने कहा कि वफाकी आईनी अदालत को फुल इख्तियार दे दिया। किसी भी सियासी जमात को अगर कल अदम करार देना है, जैसे तहरीक लबैक पाकिस्तान को कल अदम करार दे दिया गया, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये बात चल रही है कि उनको भी शायद ये कल अदम करार दे सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कल अदम करार दे देते हैं तो वो वफाकी आईनी अदालत के अंदर जाएगी, वहां पर ही उसका फैसला होगा। और चंबे की बात यह है कि वफाकी आईनी अदालत यानी कि इस वक्त जो पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी है उसका सरगना बना दिया है हाजी अमीनुद्दीन खान को, रिटायर हो रहा है, जो कि रिटायर हो रहा था। उसकी रिटायरमेंट से पहले ये तरमीम करके उसको इसका सरगना बना दिया गया। और एक लाइन नाजरीन के वफाकी आईनी अदालत का सरबराह हाजी अमीनुद्दीन खान वो शख्सियत हैं, वो हस्ती हैं जिन्होंने अपनी पूरी अदालती जिंदगी में, जब से वो जज बने हैं आज के दिन तक, उन्होंने कोई बड़ा आईनी फैसला नहीं किया। कोई बड़ा अंगूठा छाप जज हैं जी। उनकी 2 मिनट मुसलसल वो उर्दू बोले ना, उनकी उर्दू खत्म हो जाती है। 1 मिनट वो इंग्लिश बोले, उनकी इंग्लिश खत्म हो जाती है। इतने नालायक जज हैं, लेकिन तमाम अदालती इख्तियार इकट्ठा करके उनकी जेब में डाल दिया। ये फैसल साहब सूरत हाल। चलें जी, वीलॉग लंबा हो रहा है, उसके लिए माजरत। एक बड़ी अहम तरमीम सामने आई है। पहले भी आर्टिकल 243 के हवाले से तरमीम है सर, वो तो असल में सारी बात ही आर्टिकल 243 की थी। अब मजीद तरमीम सामने आई है जिसके अंदर फील्ड मार्शल, ध्यान से सुनिएगा, फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक, मराहत और वर्दी ताहयात रहेंगे। यानी तीनों को कर दिया गया, सिर्फ फील्ड मार्शल को नहीं बल्कि जो बाकियों को जो आला ओहदे होंगे उनको ताहयात रहेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट, वो आर्टिकल 47 में दर्ज तरीकाकार के अलावा उनको हटाया नहीं जा सकेगा। यानी 2/3 मेजोरिटी वो जो तरीकाकार है उसके अलावा उनको हटाया भी नहीं जा सकेगा। और अब सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि बाकियों को भी आप कह लें कि वो जो ओहदा है वो वक्त पड़ने पे, जैसे एक टाइटल है फील्ड मार्शल, तो वो अनायत किया जा सकेगा। बहरहाल हम यहाँ शायर दस्तूर पर मौजूद हैं। अभी यहाँ पे काफी हलचल है, सिक्योरिटी की गाड़ियां, हटो बच्चो, वो जो एक सायरन वाला सिलसिला है वो जारी है। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। ज़िशान नूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।